माँ, मैं ये शादी नहीं कर सकती। राधिका के इतना बोलते ही माँ के हाथ से शगुन की थाली गिर गई। पागल हो गई हो तुम, 30 साल की हो गई हो। बड़ी मुश्किलों से एक रिश्ता मिला है, इसे भी हाथ से जाने दे। सुषमा जी बेटी पर गरजी। माँ, मैं शादी करके चली गई तो आपका क्या होगा? मैं उसी लड़के से शादी के लिए हाँ करूँगी जो मुझे मेरी माँ के साथ अपनाएगा। राधिका ने अपने इरादे साफ किए। बस इसी बेवकूफ़ी की वजह से तुम कुंवारी रह गई। देख, पूजा और रोहन को तेरे ही भाई बहन हैं, कैसे अपनी गृहस्थी बसाकर बैठे हैं, और एक तू है जिसने हमें चिंता दे रखी है। तेरे पिताजी भी इसी गम में चले गए। अब मेरी अर्थी उठेगी तभी लाल जोड़ा पहनेगी क्या? सुषमा जी बरस पड़ी। राधिका बोली, मैं मतलबी नहीं हूँ माँ। क्या भाई बहन की तरह मैं भी स्वार्थी हो जाऊँ? पिताजी की प्रॉपर्टी के बंटने का इंतजार था। अपना हिस्सा मिलते ही दोनों भाई बहन ने ऐसा मुंह मोड़ा जैसे माता पिता से रिश्ता सिर्फ हिस्सा मिलने तक ही था। क्या तुम नहीं जानती पिताजी क्यों परलोक सिधार गए? उसका इल्जाम तुम मुझ पर लगा रही हो माँ, राधिका ने स्पष्ट कहा। सुषमा जी एकदम चुप हो गई। राधिका का एक एक शब्द कड़वा मगर सच था। जगदीश जी बड़े शौक से शहर बेटे रोहन और बेटी पूजा के घर रहने गए। सोचा था दोनों बच्चे खुश हो जाएंगे। नाती पोतों से मिलकर कुछ दिन अपना बचपन जी कर आऊँगा, लेकिन वह एक अनचाहे मेहमान से ज़्यादा कुछ नहीं थे। बहू और दामाद के व्यवहार से बेहद आहत हुए थे। वह अपने अंतिम समय में पत्नी से सिर्फ यही कह पाए, भाग्यवान ममता, बस हमने जो बच्चों को हिस्सा देने में जल्दीबाजी की वह हमारी बहुत बड़ी गलती थी। अपनी औलाद से ऐसे व्यवहार की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। 3 बच्चे होते हुए भी सिर्फ राधिका ही जो हमारे बुढ़ापे का सहारा है। मैं तो जा रहा हूँ, पर तुम अपनी आंखें बंद होने से पहले मेरी बच्ची का घर संसार बसा देना। मैं ये काम तुम्हें सौंप कर जा रहा हूँ। तुम तो जानती हो कोई कमी ना होने के बाद भी इसका रिश्ता आज तक क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि मेरी बेटी सभी लड़कों से माता पिता को साथ रखने की शर्त रखती आई है। सुषमा जी पति का हाथ हाथों में लिए बस रोती जा रही थी। आप चिंता मत कीजिए, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। राधिका बड़े डॉक्टर साहब को लेकर आती ही होगी। जगदीश जी की आंखें पथरा गई थी। अपने बच्चों का दिया गम उन्हें बिना किसी बड़ी बीमारी के अपने साथ ले गया। जब तक डॉक्टर आए तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जगदीश जी चिर निद्रा में लीन हो चुके थे। अब सुषमा जी को जगदीश जी की अंतिम इच्छा पूरी करनी थी और जल्दी ही उनका इंतजार खत्म हुआ। राधिका को उसी के कॉलेज के प्रोफेसर ने उसकी शर्त के साथ ही स्वीकार किया। बेटा राधिका, तुम कुंवारी हो, जबकि प्रोफेसर साहब विदुर और 3 साल की बेटी के पिता भी हैं। क्यों मुझे साथ रखने के लिए तुम एक ऐसे रिश्ते को हाँ कर रही हो? सुषमा जी दुखी होते हुए बोली। राधिका बोली, माँ, मुझे पता है आपने मुझे जन्म नहीं दिया। आपने मेरे विदुर पिता से विवाह किया क्योंकि आपके माता पिता अच्छा दहेज नहीं दे सकते थे। आपने कभी अपने बच्चों और मुझ में फर्क नहीं किया। दुनिया आपको मेरी सौतेली माँ कहती रही, पर आप मेरे लिए भगवान से कम नहीं हो। आज मैं भी वही कर रही हूँ। अपनी माँ के सुरक्षित भविष्य के लिए एक बिन माँ की बच्ची के पिता को अपना रही हूँ। कोशिश करूँगी आपके जैसी माँ बन पाऊँ। सुषमा जी का गला भर आया। आज उनके अच्छे कर्मों का फल मिलने का समय आ गया था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अपने खून पर शर्मसार हो या अपनी परवरिश पर गर्व महसूस करें। दोस्तों, कुछ रिश्ते स्नेह के अटूट बंधन से बंधे होते हैं और वह खून के रिश्तों से भी ऊपर हो जाते हैं। राधिका जैसी बेटियां समाज के लिए मिसाल हैं, जो माता पिता की देखभाल के लिए खुद की खुशियों का त्याग करने से भी पीछे नहीं हटती। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।